जय श्री राम। काकभूषण जी बता रहे हैं कि मैंने भगवान राम के पेट में विचित्र तरह के विचित्र विचित्र ब्रह्मांड देखे और मैं वहाँ बहुत समय तक रहा और लेकिन भगवान का रूप वही था। सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा था लेकिन भगवान का रूप बालपन शिशुपन वही था। आगे कहते हैं भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीते मनहु कल्प सतएका फिरत फिरत निज आश्रम आयऊँ ताह पुनि रही कछु काल गमायऊँ। काकभूषण जी कहते हैं अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मानो 100 साल 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म बद सुनि पायऊँ निर्भर प्रेम हरसि उठि धायऊँ। देखऊँ जन्म महोत्सव जाई जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब मैंने अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया कि उनका अवतार हुआ है तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा जिस प्रकार मैंने पहले वर्णन किया है। राम उदर देख्यऊँ जग नाना देखत बनई न जाय बखाना ताह पुनि देख्यऊँ राम सुजाना मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। करऊँ विचार बहोरी बहोरी मोह कलिल व्यापित मति मोरी उभय घरी महामय सब देखा भयऊँ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी, अर्थात मैं मोह में फंस गया था, मुझे मोह हो गया था, भ्रम हो गया था। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल बिकल मोहि बिहसे तब रघुवीर बिहसति ही मुख बाहिर आयऊँ सुनु मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपाल श्री रघुवीर हंस दिए। हे दीर्घबुद्धि गरुण जी सुनिए। उनके अर्थात भगवान के हंसते ही मैं मुंह से बाहर निकला। जब वो हंसने लगे तो मैं फिर बाहर आ गया। सोई लड़िकाई सोमसन करन लगे पुनि राम कोटि भांति समझावो मनु न लहई विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांति नहीं पाता था। अर्थात मैं अपने मन को समझा रहा हूँ लेकिन मेरे मन में शांति नहीं हो रही है। देखी चरितिया सो प्रभुताई समुझत दे दशा बिसराई धरनी पर्यो मुख आओ न बाता त्राही त्राही रत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक रक्षा कीजिए ऐसा पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। मैं मुंह फंस गया और भगवान से कहा मेरी रक्षा करो ऐसा कहकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी निज माया प्रभुता तब रोकी कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। उसके बाद प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता अर्थात माया के प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। जब उन्होंने मेरे ऊपर अपने हाथ रखे तो मेरा सारा शोक मेरा मोह मेरा दुख सब दूर हो गया। कीन राम मोहि विगत विमोहा सेवक सुखद कृपा संदोहा प्रभुता प्रथम विचारी विचारी मन मह होई हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह अर्थात कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। अर्थात भगवान राम ने जब मेरे ऊपर हाथ रखा तो मेरा मोह मेरा भ्रम मेरा संदेह सब मेरा शोक सब दूर हो गया। प्रभुता प्रथम उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। उनकी प्रभुता को जब मैं सोचता था तो मुझे बड़ा ही आनंद मिलता था। भगत बछलता प्रभु कै देखी उपजी मम उर प्रीति विशेषी सजल नयन पुलकित कर जोरी कीन्हू बहुविधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती किया। क्या विनती किया? सुनि सप्रेम मम वाणी देखी दीन निज दास बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। जब मैंने उनसे अनुनय विनय किया तो उन्होंने बड़े प्रेम से कोमल वाणी में बोले। क्या बोले? भगवान राम बोलते हैं
काकभुसुंडी मागु बरयति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। भगवान राम बोलते हैं, हे काकभुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वरदान मांगो। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष भी मुझसे मांग लो। जय श्री राम।